30 से 40 मार्क्स के आसपास मेरे भी आए थे। तो पहले मुझे लगा कि मेरी तैयारी अभी अच्छी नहीं है। यदि सपने आपने बनाए हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। स्टूडेंट के साथ साथ ये सपना उनके हर एक माँ बाप का भी होता है। तो मेरा फर्स्ट सेकंड ईयर से अच्छा मोटिवेशन था कि मेरे को गेट देनी है। 4 साल पूरे बीटेक के वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि मुझे करना क्या है। जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं अभी आज के टाइम में, तो बहुत सारे प्रेजेंट है। तो आपने अनअकैडमी ही क्यों ज्वाइन किया? सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं गेट 2024 कंप्यूटर साइंस के टॉपर से। और यार, टॉपर बनना कोई आसान बात नहीं है। टॉपर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरे साल बच्चा लगा रहता है, दिन रात। कितनी बार ऐसा होता है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी गेट एग्जाम में स्टूडेंट टॉप नहीं कर पाता है। तो यार, आज हम ऐसे टॉपर से मिलवाने वाले हैं जिसने हार्ड वर्क किया भी और गेट एग्जाम में टॉप रैंक भी लेकर आए हैं। उनका नाम है प्रियांशु शर्मा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियांशु शर्मा, एक बेहतरीन रैंक लाने के लिए। और ये सपना, गेट एग्जाम में टॉप करना, ये सपना किसी स्टूडेंट का तो होता ही है। स्टूडेंट के साथ साथ ये सपना उनके हर एक माँ बाप का भी होता है कि हमारा बच्चा गेट जैसे एक बड़े एग्जाम के अंदर टॉप करे। और जिससे कि यार, ये टॉपर, इस एग्जाम को टॉप करना बहुत ही आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो हार्डवर्क प्रियांशु शर्मा ने किया है। तो प्रियांशु, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा अभी आपको फील हो रहा है गेट एग्जाम में टॉप करने के बाद? मतलब सर अभी तो अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट चेक करा था उसके 10 दिन हो चुके हैं, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सर। फाइनली बहुत ईगरली। बहुत बढ़िया। तो अभी आपको एकदम अच्छा लग रहा है कि गेट एग्जाम में आप एकदम टॉप कर दिया है? एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने मार्क्स आएंगे पर हाँ, अच्छा लग रहा है। एकदम अच्छा से लग अब रहा है, बहुत कैलकुलेट कर बढ़िया। रहे थे मार्क्स, तो हाँ। बहुत बढ़िया। तो प्रियांशु, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि जैसे कि मान लो आपने बीटेक कहां से किया, और बीटेक से पहले भी थोड़ा मैं जाऊंगा, यानी 10th और 12th आपने कैसे कहां से किया, और क्या आप एक टॉपर थे पहले से, जैसे कि गेट एग्जाम के अंदर टॉप किया तो 10th 12th से टॉपर थे, बीटेक के अंदर भी टॉपर थे? आपकी क्या कहां से आपने बीटेक किया, कहां से 10th 12th की, और इसके बाद ये गेट एग्जाम में कैसे टॉप किया? अपने थोड़ी सी एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए। सर ठीक है सर, तो मेरा होम टाउन इंदौर है, मध्य प्रदेश से। तो सुना होगा वैसे तो इंदौर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने 10th 12th इंदौर से ही करा है। और उसके बाद मैंने जेई की एग्जाम दी थी। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मेरे को आईआईटी या एनआईटी में पढ़ना है, अच्छे एनआईटी में पढ़ना है। पर जेई के बाद वो सपना सपना ही रह गया था। फिर मेरे को फर्स्ट ईयर में मेरे ब्रदर के थ्रू गेट का पता चला था कि वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम आईआईटीज में जा सकते हैं और अपने ड्रीम्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट सेकंड ईयर से अच्छा मोटिवेशन था कि मेरे को गेट देनी है। बट मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे ही थे। तो मैं इन दोनों में उलझा हुआ था कि मेरे को क्या करना है। तो मैं सेकंड ईयर में एंड में मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि मेरे को गेट एग्जाम देनी है। मैंने बीटेक एसजीएस आईटीएस से करा है। ये एमपी का वन ऑफ द बेस्ट रीजनल कॉलेजेस है। तो मेरे को डाउट था पहले से ही कि मेरे को प्लेसमेंट्स में बैठना है या गेट की। तो मैंने एट द एंड गेट का सोचा क्योंकि मेरे को आईआईटी का मेरा सपना था। मेरे को अच्छा प्लेसमेंट चाहिए था। मेरा गूगल ड्रीम कंपनी थी। तो वो उस कॉलेज में तो आती नहीं थी, वो सिर्फ आईआईटीज में आती है। और सिर्फ बहुत सारी कंपनी से तो सिर्फ आईआईटी से हायर करती है। तो आईआईटीज मेरा एंड गोल था। तो ये मेरा मोटिवेशन था गेट के लिए। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, यार मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि बच्चे 4 साल तक कॉलेज के अंदर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको गेट की प्रिपरेशन करनी है, उनको प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी है, उनको सिविल सर्विस में जाना है, उनको कैट की तैयारी करनी है। 4 साल पूरे बीटेक के वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि मुझे करना क्या है। तो प्रियांशु का ये सबसे बेस्ट डिसीजन रहा कि सेकेंड ईयर के अंदर ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया मुझे करना क्या है, कि मुझे प्लेसमेंट की तैयारी अभी नहीं करनी है, मुझे बड़ी कंपनी के अंदर जाना है और एक बड़ा पैकेज लेना है। तो उन्होंने ड्रीम बना लिया, यानी आईआईटी ही मुझे पहुंचना है। और यदि ये गोल फर्स्ट ईयर में और सेट कर लिया जाए तो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं और फायदा हो जाता है। फर्स्ट ईयर में ही बच्चा जाने के बाद यदि वो ये डिसाइड कर ले कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है, मुझे आईआईटी पहुंचना है, तो उसकी जर्नी दोस्तों और भी आसान हो जाती है। तो प्रियांशु, दूसरा सवाल ये है कि जब आपने सेकेंड ईयर में सोचा कि गेट की तैयारी मुझे करनी है, तो कॉलेज भी था आपके, कॉलेज के अंदर सेमेस्टर हम्म। एग्जाम भी होते। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि सर, कॉलेज के साथ गेट की प्रिपरेशन मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है।
कॉलेज के अंदर कोई दूसरे सब्जेक्ट चल रहे होते हैं, गेट के अंदर कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ना, तो वो हो नहीं पाता, और ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है। तो इस ये समस्या आपने भी फेस की होगी, तो इसको यस कैसे आपने? सर, जो मेरा कॉलेज था मैं बता सकता हूँ कि मेरा कॉलेज बहुत हेक्टिक था, बहुत स्ट्रिक्ट था। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं गेट प्रिपरेशन हैंडल नहीं कर पाता या फिर गे कॉलेज का। पर सर ऐसा नहीं है, मतलब टाइम हमेशा निकलता है। ये बहाना मतलब चलता नहीं कि कॉलेज की तैयारी की वजह से हम गेट का पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि मेरे साथ भी होता है और मैं गेट प्रिपरेशन कर पा रहा था। तो सर अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है सर, ये बहानेबाजी होती है मेरे हिसाब से कि कॉलेज हेक्टिक हो रहा है, ये सब हो रहा है। क्योंकि सर मतलब अगर आपको अपना एंड गोल पता है तो सर उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरे कॉलेज में ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स रहते थे और बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, प्लेगियरिज्म बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो होता था। वैसे मतलब मैं सोचता था कि 2 घंटे अगर मेरा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है तो 2 घंटे मेरे को गेट के लिए निकालने ही है कैसे भी। क्योंकि सर मतलब मेरे को मेरा एंड गोल पता था कि मेरे को इधर ही जाना है, कॉलेज की सीजीपी मेरे को मैटर नहीं कर रहे कि एट द एंड मेरे को एमटेक के सीजीपी मैटर करेंगे। तो सर गोल पता है तो वो सब इतना सेकेंडरी हो जाता है सर, मतलब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यदि सपने आपने बनाए हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और सबकी लाइफ में दोस्तों स्ट्रगल आता है। तो प्रियांशु ने भी प्रॉब्लम फेस की, लेकिन उसके साथ-साथ उनको पता था मेरा गोल है गेट की प्रिपरेशन करना, कुछ भी हो मुझे यानी गेट के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। एक और सवाल, जैसे कि गेट का जो एग्ज़ाम होता है, ये आपने कौन-सा अटेम्प्ट दिया है? इससे पहले कितने अटेम्प्ट दिए थे और क्या-क्या रैंक आई थी? एक बार ये भी बैकग्राउंड जानने की सर कोशिश उसके करते हैं। पहले मैं पिछले क्वेश्चन का एक और एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि सर मतलब गेट की प्रिपरेशन और कॉलेज की प्रिपरेशन मतलब इतनी डिफरेंट नहीं होती। मैंने जो गेट के लिए कोर्सेज पढ़े हैं वो एट द एंड कॉलेज में हेल्प ही कर रही है मेरे को। मतलब अगर कोई सा टीओसी अगर मेरे कॉलेज में चल रहा है और मैंने वो पढ़ चुका हूँ, किसी मतलब अकेडमी से पढ़ चुका हूँ, तो मेरे को कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेरे को एक दिन पहले मैं पढ़ लूँ ना तो वो काफी सफिशियंट है कॉलेज में। तो डाइवर्स नहीं है वो दोनों कंसेप्ट, एक ही है अगर आप ध्यान से अगर आप प्लानिंग करो तो। बिल्कुल, और देखो ये फैसिलिटी जो प्रियांशु आपने बोला, ये फैसिलिटी अनअकैडमी के ऊपर ही अवेलेबल है। एक्चुअली यहाँ पे अलग-अलग एजुकेटर के अलग-अलग कोर्स चलते रहते हैं, और आपने एक हम्म। सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप किसी भी कोर्स में एक्सेस कर सकते हो। तो इससे क्या किसी भी होता है, जैसे कोर्स कि मान यस लो सर। आपके सेमेस्टर में टीओसी है, तो आप किसी ना किसी बैच में टीओसी चल रहा होगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है? आपके हाँ सर सेमेस्टर में वही। कंप्यूटर नेटवर्क है, तो वो पढ़ लीजिए। तो आप सेमेस्टर के साथ-साथ गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बिकॉज़ ये फैसिलिटी पूरे इंडिया के अंदर अनअकैडमी के अलावा शायद कोई नहीं देता है कि आपने सब्सक्रिप्शन हम्म। लिया है और आप किसी भी एजुकेटर के रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। इसके अलावा लाइव लेक्चर भी अलग-अलग चलते रहते हैं। जैसे कि अभी बात की जाए, तो हमारी टीम में 10 फैकल्टी है। 10 के 10 फैकल्टी अपना सब्जेक्ट कहीं न कहीं लाइव पढ़ा रहे हैं। किसी यस बच्चे सर। को सीएन पढ़ना है तो मेरा सीएन चल रहा है। किसी बच्चे को डिस्क्रीट पढ़ना है तो उसका डिस्क्रीट भी चल रहा है दूसरी फैकल्टी का, सतीश सर का। मलेशम सर का टीओसी भी चल रहा है। तो पंकज सर का सी प्रोग्रामिंग चल रहा है। खलील सर का एल्गोरिथम चल रहा है। डीबीएमएस विजय सर का चल रहा है। तो उसके पास पूरी चॉइस है। चंदन सर का डिजिटल चल रहा है। तो पूरी चॉइस है कि यानी वो कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, अपने सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ सकता है। सेमेस्टर में जो भी हम्म। सब्जेक्ट है उनको पहले प्रिपेयर कर लो, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट है उनको बाद में प्रिपेयर किया जाए। तो यानी ओवरऑल कहना ये है कि गेट और कॉलेज ये अलग-अलग नहीं है, ये बच्चों का सिर्फ माइंडसेट है कि मैं गेट की तैयारी करूंगा तो कहीं न कहीं मेरा कॉलेज इफेक्ट होगा। तो बहुत ही सर ये आप शानदार जो बोल तरीके रहे से। हो कई बार हो चुका है। मतलब मैं अगर कोई सा टॉपिक मेरे को कॉलेज के लिए पढ़ना है तो अनअकैडमी वाला टॉपिक सर्च कर लूंगा ना तो मेरे को कई वीडियो मिल जाएंगे, ऐसा था। बहुत बढ़िया। तो तो इट वाज दोस्तों, आप ग्रेट। भी यदि सेमेस्टर एग्जाम और गेट एग्जाम में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो कि सर ये दोनों मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में है उसको आप पहले पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो सब्जेक्ट बाद में है उसको बाद में पढ़ लीजिए। तो गेट और कॉलेज की सेमेस्टर की प्रिपरेशन आपकी एक साथ हो जाएगी, आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक सवाल और, जैसे कि गेट एग्जाम आपने टॉप किया है, टॉप करने के बाद बच्चों का दो ही सपना होता है, या तो उनको पीएसयू के अंदर जाना है या यस फिर सर। आईआईटी के अंदर जाना है। तो तुम्हारा अभी क्या सपना है, आईआईटी जाना है या फिर पीएसयू के अंदर जाना सर मतलब मैं दोनों से फेमिलियर हूँ। अच्छा मेरा एक फ्रेंड है जो जिसका पहले आईआईटी ड्रीम था पर वो भी पीएसयू में है। तो मेरे को पता है दोनों साइड का। अगर मैं बोलूंगा कि अगर आप बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो, अगर आपको बहुत ज्यादा ड्रीम्स हो, मतलब फास्ट पेस्ड लाइफ चाहिए, तो मेरे हिसाब से एमटेक करना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, मतलब रिसेशन वगैरह फेस नहीं करना, मतलब चिल लाइफ चाहिए, मैं मेरी जनरली मैं बोलता हूँ कि एक ही लाइफ है यार, मतलब फेस करना चाहिए प्रॉब्लम्स वगैरह, डिफिकल्टीज जो आईआईटी सिखाता है अपन को, ये सब चीजें। तो मेरे हिसाब से अगर आप वाली लाइफ चाहिए, मतलब चैलेंजेस वगैरह, तो आईआईटीज में जाओ, काफी मजा आएगा। तो ये मेरा मतलब, और सबका सर अलग अलग होता है मेरे हिसाब से, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबके
ड्रीम्स अलग अलग होते हैं, किसी का पीएसयू गवर्नमेंट जॉब ड्रीम हो तो उसके लिए वो बेस्ट है। मेरे लिए कभी ड्रीम था ही नहीं गवर्नमेंट जॉब, मेरे को चाहिए था ड्रीम कंपनी में जाना अपने, और मतलब चैलेंजेस फेस करना, तो वो आईआईटीज में ही हो पाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया। तो तो आईआईटी, कौन सा हाँ सर। आईआईटी आप ज्वाइन करना चाहोगे? हाईएस्ट पैकेज क्या, ड्रीम कौन सा ड्रीम आईआईटी है? सर मतलब मेरे हिसाब से टॉप 5 आईआईटीज एक ही है, पर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास में कोई सा एक चूज करूंगा। आईआईटी बॉम्बे, आई वेरी थिंक। गुड। मैंने भी आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था उसके बाद मैंने हाँ सर, ड्रॉप कर काफी दिया था सही है। आईआईटी बॉम्बे, बिकॉज मेरा फील्ड ओके। फिर टीचिंग में चला गया था। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, जैसे कि मान लो गेट की जब तैयारी करते हैं तो इसके अंदर पीवाईक्यूज एक जर्नी होती है। बच्चे को क्या है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद उसको रिवीजन करना है, उसको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, उसको मॉक भी लगाने हैं। तो एक बच्चे को जो रैंक लाना चाहता है या जिसकी रैंक आई है, जैसे कि मान लो कब तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, किस मंथ तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, यानी सारे ही सब्जेक्ट उसके कंप्लीट हो जाएं, कब तक आपके हिसाब से? सर मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, उसको सबसे पहले कंसेप्ट्स अपने क्लियर करने चाहिए काफ़ी अच्छे से, लेक्चर्स वगैरह अच्छे से देखने चाहिए, नोट्स वगैरह लेने चाहिए। उसके बाद उसको टीपीपीस वगैरह जो भी हैं उसको वो सॉल्व करने चाहिए। फिर जो गेट एग्जाम में पीवाईक्यूज आए हैं उससे वो फेमिलियर हो जाए कि एग्जैक्टली किसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि वो सिलेबस से बाहर नहीं भटक जाए कोई सी बुक्स वगैरह पढ़ के, मतलब ज्यादा मोटिवेट नहीं हो जाए कि ये भी पढ़ लूंगा ये भी पढ़ लूंगा। तो पीवाईक्यू उस टाइम भी सॉल्व करने चाहिए उस सब्जेक्ट के, जो वो उस टॉपिक के जो वो कर रहा है एट प्रेजेंट। फिर उसको जो, अगर ये चीज हो गई है, अगर टाइम बचा है तो फर्दर रिसोर्सेस देने चाहिए। और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट, जो टॉपिक टेस्ट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और एक बार पीवाईक्यूज तब करने चाहिए जब आप एट द एंड रिवीजन कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से 2 टाइम पीवाईक्यूज करने चाहिए किसी भी लोग को। मतलब दो एंड बार तो पीवाईक्यू करने ही चाहिए जितने भी प्रीवियस हाँ, 2 बार क्वेश्चन। तो राउंड लगाना चाहिए। हाँ और मॉक टेस्ट में बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए गेट एग्जाम में अपियर होने से पहले। एक नंबर, जैसे कि मान लो कुछ बच्चे 20 टेस्ट देते हैं, कुछ बच्चे 10 टेस्ट देते हैं, कुछ 5 ही देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि देते ही नहीं है टेस्ट, सीधा डायरेक्ट गेट का एग्जाम अपियर होते हैं। तो कितने टेस्ट हम्म आपके हिसाब से, जैसे कि आपने इस एग्जाम को टॉप किया, तो कितने टेस्ट आपके हिसाब से देने चाहिए एक बच्चे को जो गेट के एग्जाम में फ्यूचर में 2025 या 26 में टॉप कर पाए? सर, मेरे अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप बिना मॉक टेस्ट के जा रहे हो ना, तो आपको 3 घंटे इतना अनफेमिलियर लगेंगे। आप दूसरे इन्वायरमेंट में बैठे हो, एक दूसरा कंप्यूटर चला रहे हो, आपको पता ही नहीं, आपको क्वेश्चंस बन भी रहे हो ना, तो उस टाइम सिचुएशन अलग रहती है। पर आप रोज अगर आप 20-25 मॉक टेस्ट दे दिए ना आपने, तो आप फेमिलियर हो जाओगे कि आपको आपको सिचुएशन हैंडल करना आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप, फरवरी में गेट होती है, मैंने जनवरी में पूरा जनवरी 20 से 25 मॉक टेस्ट दिए हैं, इंक्लूडिंग लास्ट 2 इयर्स, मतलब गेट पेपर। गेट पीवाईक्यूज तो के। मेरा, हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सीरियस हो मॉक टेस्ट से, तो आपके अच्छी रैंक बिल्कुल आएगी, और मॉक टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए। मोर देन 10 सफिशिएंट है वैसे, पर जितना आप दोगे ना उससे ज्यादा उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। उसको कभी ईगो में मत लेना कि आप मार्क्स कम आ रहे हैं यार, तो अब सीधे मैं एंड कर दूंगा, वो करना ही नहीं है। आपको जैसे सीखने को जैसे मिल रहा है, आप लिखते रहोगे। हाँ। बिल्कुल, जैसे कि मान लो एक, मैंने भी जब गेट का एग्जाम दिया था पूरी फुल तैयारी करने के बाद, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन 30 से 40 मार्क्स के आसपास मेरे भी आए थे। तो पहले मुझे लगा कि मेरी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, बहुत कम मेरे मार्क्स आए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं टेस्ट में गलतियां करता था, मैं वहां से सीखता था, नेक्स्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए। तो पहले जो टेस्ट आपने दिया था उसमें कितने मार्क्स आए थे? जो पहला मॉक टेस्ट गेट की प्रिपरेशन जब कर रहे थे, तो कितने मार्क्स आए थे? सर मतलब मेरा ठीक ही था, मतलब मेरे पहले से ही अच्छे आ रहे थे। मैंने बोला, मैं कंसेप्ट अगर अच्छे हो ना, उसके कंसेप्ट बाद अगर भी अच्छे। टेस्ट दोगे तो, हाँ, तो काफी हो जाएगा। अगर आपको ब्रेड्थ और डेप्थ अगर आपने कवर करी हो, मतलब अच्छे लेक्चर्स दे, क्वालिटी लेक्चर्स देखे, तो आपको पता लग जाएगी कि क्वेश्चन सिर्फ एक थोड़ा सा वेरिएशन ही है यार, मतलब कि आपसे हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वही आपका मतलब कहने कंटेंट का क्लियर होने चाहिए। मतलब कहने हाँ का मतलब ये है कि क्वालिटी कंटेंट यदि आपने देखा है, कंसेप्ट अच्छे से सीखे हाँ हैं, तो फिर सर, आपको बिल्कुल। टेस्ट में कोई समस्या नहीं आएगी और गेट के एग्जाम में भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हाँ सारा सर, गेम एट द क्वालिटी एंड कंटेंट। वही है। हाँ सर, बिल्कुल, एट द बहुत एंड बढ़िया। वही है। और जैसे कि एक बच्चा कहता है कि पूरा उसने नोट्स नोट्स बच्चे को खुद बनाने चाहिए, जैसे कि आजकल ऑनलाइन में तो वो डाउनलोड भी कर सकता है, डाउनलोड करके अपना पढ़ रहा है उससे। तो तुम्हारा क्या व्यू है कि बच्चे को खुद के नोट्स बनाने चाहिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए? सर मतलब मेरे अकॉर्डिंग दोनों अगर हो जाए, जैसे मैं तो आलसी था थोड़ा, तो जो जो अगर
हाँ, टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज वगैरह हैं वो मैं लिखता था, क्योंकि लिखने से थोड़ा, और खुद की राइटिंग बाद में देखने से अच्छा भी लगता है। और जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर लाइव करा रहे हैं, वो क्वेश्चंस नोट डाउन करने में मेरे को आलसी आती थी वापस से, तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेता था, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल ही रहते थे, तो वो डाउनलोड कर लेता था, वो बाद में देख लेता था अच्छे से फोल्डर फाइल्स बना के। तो मैं दोनों ही करता था। नहीं पर नहीं, ये हाँ, अच्छा है। नोट्स बनाने चाहिए। हाँ, मेरे पास, मैं भी क्लास ले रहा था कल ही, तो बच्चों ने बोला कि सर हम ऐसा ही करते हैं, जो कंसेप्ट आप पूरा कराते हो वो कंसेप्ट तो हम पूरा लिखते ही है, उसके अलावा जो डीपीपी वगैरह होती है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, उनको हम सीधा डाउनलोड कर लेते हैं, उनके सॉल्यूशन भी हमको डाउनलोड करने मिल जाते हैं, और उसके बाद हम उनसे फिर बाद में रिवाइज कर पाते हैं, तो हमारा टाइम हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेव हो जाता हाँ, ये है। स्मार्ट स्टडी बोल सकते हैं सर इसको। स्मार्ट कुछ स्टडी, नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ और एक चीज और, फुल नोट्स से, जैसे कि मान लो रिवीजन के लिए एक तो फुल नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, तो तुमने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे? सर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मैंने एक भी नहीं बनाया शॉर्ट नोट्स। मैंने सिर्फ मार्क करे हैं अपनी लॉन्ग नोट्स में ही, लॉन्ग नोट्स बोल देते हैं हाँ, उसको। लॉन्ग नोट्स में मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसको मार्क कर देते, जैसे अपन बुक्स में नहीं करते, हाईलाइट कर देते, बस वो कर हाईलाइट दिया कर, मैंने, क्योंकि वही और सर बाद में मेहनत करने में रिवाइज मेरे को किया तो आलसी फिर वो आती थी। हाईलाइट्स वाले पॉइंट्स थे, उनको हाँ उनसे हाँ, रिवाइज किया। वही वही तो सर, तुमने वही। बहुत ही एकदम स्मार्ट स्टडी की है। खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको स्मार्ट भी कम करना पड़ेगा, बिकॉज हाँ यदि गेट के एग्जाम में आपको टॉप करना है, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है, उसी टाइम में आपको सब कुछ करना है। हाँ सर, वही। और रिवीजन आपने कितनी बार किया, मतलब जो नोट्स है आपका, उसको गेट के एग्जाम में जाने से पहले कितनी बार आपने नोट्स को रिवाइज किया? सर मैंने 3-4 बार तो करा है सर, मतलब हर 3-4 बार राउंड तो लगाया मैंने फर्स्ट। हाँ हाँ, पीवाईक्यूज भी अच्छे खासे 3 बार तो करे हैं मैंने, एटलीस्ट 3 बार करे हैं, किसी सब्जेक्ट के 4-5 बार भी करे। तो मतलब करे हैं मैंने, रिवीजन मेरा तगड़ा करा है। ये सर ऐसा तो रहता था, यानी मेरे को लगता रिवीजन, था कि यार ये वाला टॉपिक वीक रह गया है, इसको करते हैं यार वापस। सर वो फिर डर डर में सब हो जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मान लो बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करते हैं जब गेट का एग्जाम, जब प्रिपरेशन के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, कभी कोई चैलेंज नहीं आए। कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं जब आप प्रिपरेशन करते हो। तो आपकी प्रिपरेशन में ऐसे कौन से चैलेंजेस आए कि जिनसे थोड़ा सा कभी ना कभी डिमोटिवेशन मिला, उसका फिर से अपने आप को कैसे मोटिवेट करके फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर काफी काफी ऐसे मोमेंट्स थे। जैसे फोर्थ ईयर में बात करता हूँ, मतलब मेरे सारे तो, मेरे ब्रांच में कोई भी गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, कोई भी, मतलब प्लेसमेंट अच्छे खासे थे, सिर्फ मैं ही था जो गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। और सबके प्लेसमेंट हो गए थे, सिर्फ मैं अकेला बैठा था, क्योंकि सर मेरे मन में था कि मैं इनसे डबल प्लेसमेंट लाके दिखाऊंगा आईआईटी में, बस 2 साल का वेट और लिंक्डइन में पोस्ट डालूंगा और इनको बताऊंगा। तो मेरा शुरू से था मतलब। तो सबके प्लेसमेंट हो गए थे, सिर्फ मेरा बचा था। और कभी मेरी गलती से कुछ गलती हो गई एग्जाम में, मतलब सिली मिस्टेक्स हो गई, तो क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते थे मन में कि प्लेसमेंट बैकअप, मैं मानता ही नहीं था कि बैकअप रखना चाहिए ऐसा प्लेसमेंट, मतलब कॉवर्ड लोग लगते हैं मेरे हिसाब से। तो एक चीज ये थी। और सेमेस्टर एग्जाम्स थी सर मेरी, मतलब जनवरी में 7 सेमेस्टर एग्जाम्स थी, 7, और फरवरी में गेट थी, तो मैंने वो भी हैंडल करा, ये भी हैंडल करा। तो ये ये बहुत जो इंटरेस्टिंग लोग है। जैसे मान हाँ लो सेमेस्टर का एग्जाम होता है दिसंबर के आसपास, दिसंबर में या हाँ जनवरी में एग्जाम होते हैं, और फरवरी में गेट का पेपर होता है। तो उस समय बहुत सारे बच्चों के इस बार क्वेश्चन आया था कि सर मेरा लास्ट का 1 महीना पूरा सेमेस्टर एग्जाम में चला गया, और मैं गेट की प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये बहाना है या फिर ये सच में ऐसा होता है? सर, मतलब कुछ कुछ लोग होंगे जिनको जेन्युइनली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, मतलब बोल सकते हैं, जिनको जिन्होंने प्रिपरेशन मतलब स्टार्टिंग से अच्छी नहीं करोगी, तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी। मेरा ओके। वही बोल रहा हूँ सर, मेरा कंसेप्ट क्लियर थे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, आपका 3 महीने का भी ब्रेक हो स्टडीज में, तो आप जब चौथे महीने वापस स्टार्ट करोगे ना, रिस्टार्ट करोगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी सर। जैसे मैंने अभी बोला सर, मतलब मेरे कॉलेज के एग्जाम्स के लिए मैं 1 महीने प्रिपेयर नहीं कर पाया, मतलब कर ही नहीं पाया था 1 महीने से प्रिपेयर, गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया था मैं। मतलब टाइम उस टाइम तो मिला ही नहीं था, मतलब जितना भी बोलो 2 घंटे निकालना, उस टाइम नहीं मिला था। फिर जब मैंने रिस्टार्ट करा ना, तो मेरे को बिल्कुल भी लगा नहीं कि मैं वापस रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो वही दिसंबर और जनवरी में मेरी एग्जाम्स थी, तो उस टाइम मैंने दोनों चीज हैंडल कर ली थी अच्छे से। आपको प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको अगर गेट देना है, तो मतलब आपकी आईआईटी या पीएसयू में जा रहे हो, तो आपको कॉलेज की सीजीपी से करना क्या है। आपके 7 के ऊपर आ रहे हैं काफी है, आप 8-9 के ऊपर क्यों भाग रहे हो यार? आपको सही मैटर नहीं करेगा वो। मेरा अकॉर्डिंग ये था। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब आपके कंसेप्ट लाइफ में बहुत क्लियर है, आपका थॉट एकदम क्लियर है कि मुझे ये करना है तो मुझे करना ही पड़ेगा। ड्रीम है, जब आईआईटी ड्रीम बनाया है,
और सिंपल सी बात है, 7 से ऊपर सीजीपी कहीं नहीं चाहिए, तो फिर क्यों भागना 9 पॉइंटर के लिए, 10 पॉइंटर के लिए? कोई मतलब ही नहीं है। जब ड्रीम हाँ ही सर। आईआईटी है, वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए आपका ऐसा है नहीं कि 80% होना चाहिए, 90% होना चाहिए, तो पहले हाँ से फिक्स है, तो बच्चा कोई भी कर सकता है। और सर, सेमेस्टर आईआईटी एग्जाम में खुद थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आईआईटी होती ही है। खुद 6 सीजीपीए रख रहा है, मिनिमम 6 सीजीपीए रख रहा है। मतलब उनको भी पता है ना बीटेक की सीजीपीए मैटर नहीं करते। मतलब क्लियर है सर। और जैसे कि मान लो बच्चे का, हम बोलते हैं किसी बच्चे को गेट का, जैसे कि बच्चे तैयारी कर रहा है, किसी भी कोचिंग से तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या होता है, वो बच्चा अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का सोचता है कि अक्टूबर तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मुझे कुछ नया पढ़ना ना पड़े। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने सिर्फ रिवीजन उसको करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो क्या तुमने भी यही फॉलो किया था, और या बच्चों को क्या आप गाइड करोगे? सर आइडियली जो आप बोल रहे हो ना, मतलब अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरा दिसंबर तक ही चला था, क्योंकि मैं भी सोच रहा जल्दी जल्दी हो जाए। पर ऐसा था कि बहुत सारे कंसेप्ट बाद में पता चल रहे थे कि यार ये भी पढ़ना चाहिए, भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बाद में सर, ओवरऑल सिलेबस कभी 100% खत्म होता नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट कुछ ना कुछ बच ही जाता है। अवेलेबल बहुत कुछ रहता है, पर ऐसे स्टूडेंट आलसी कुछ भी बोलो बच जाता है, कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरा भी दिसंबर तक चला था सर पूरा। उसके बाद पीवाईक्यूज लगाते हैं। और सर मतलब अगर टेस्ट देते हैं, टेस्ट में भी ऐसा कुछ टॉपिक आ जाता है जो अपने वीक हो, तो उसको वापस पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि अक्टूबर तक खत्म करना है सिलेबस, उसके बाद आप कुछ मत पढ़ो, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको विल पावर है और पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो आप पढ़ लो। नहीं तो अगर आपका 90-95% अगर खत्म हो गया है और आपको सिर्फ आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि उससे और नुकसान ही होगा मेरा, एक्स्ट्रा पढ़ने से जो एग्जिस्टिंग है उससे नुकसान होगा, तो मत करो। पर एट द एंड आपके ऊपर है सर, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। और लास्ट का जो एक हफ्ता होता है, 1 वीक होता है, उसमें हम्म। बच्चों को क्या करना चाहिए? 1 वीक में सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट नोट से रिवाइज करे और मॉक लगाए, या 1 वीक में मॉक लगाने भी बंद कर देने चाहिए? मतलब पूरा फोकस होना चाहिए कि ठीक है, अब मैं गेट ही डायरेक्ट लिखूंगा। 1 वीक में आपने क्या किया, लास्ट 1 वीक में? सर मैंने आखिरी दिन तक मॉक टेस्ट दिए। सबका मैं बोलूंगा, पर देना नहीं चाहिए। मैंने अच्छा, दिए क्योंकि मेरे को करना था। पर वही, करना था। अगर आपको है तो कर लो, पर मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ रिवाइज करो यार। इतना चिल रहो, मतलब आप एक हफ्ते में ऐसा क्या ही कर लोगे कि आपका इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब आगे 1 साल से कर रहे हो, एक हफ्ते में ऐसा क्या ज्यादा कर लोगे? तो रिवाइज कर लो, रिवाइज ही काफी है। रिवीजन ही आपकी हेल्प करेगा। हाँ। और गेट एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना चाहिए, या फिर एकदम चिल मोड में चला जाना चाहिए, गेट एग्जाम नहीं, भाई कल तो है ही, एक दिन पहले तो नहीं, मंदिर वंदिर गया था मैं, मतलब बस और चिल ही करा था। बाहर गया था, कुछ खाना वाना मत, अंड कुछ भी घर का ही खाना खाना, और नॉर्मल खाना खाना। बाकी बाहर घूमो, धूप में मत घूमना। बाकी चिल रहो, मतलब रिलैक्स करो। ऐसा प्रिटेंड मत करो कि कल एग्जाम है, क्योंकि सर टेंशन अगर एक दिन रात को सोते टाइम आप रखोगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको अच्छी नींद चाहिए। हाँ, और अच्छी नींद चाहिए। उसके एक दिन है कि एक दिन पहले थक जाओ, अच्छा खासा थक जाओ, ताकि आपको रात को अच्छी नींद आ जाए और सुबह अच्छे एग्जाम दे सको। तो मेरा रहता है कि मैं बहुत थक जाऊं, काफी बाहर घूम घूम के। तो मैंने यही करा था। नहीं नहीं, ये बहुत ही अच्छी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी रही, अच्छी प्लानिंग रही कि हाँ ऐसा, हाँ एक दिन पहले तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, आप रिलैक्स रहो, चिल हाँ, रहो पढ़ने आराम में। से। हम्म। और एक सवाल ये है, जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो गेट की तैयारी कराते हैं, पहले नहीं था, अभी हम्म। आज के टाइम में तो बहुत सारे प्रेजेंट है। तो आपने अनअकैडमी ही क्यों ज्वाइन किया, और अनअकैडमी में ऐसे क्या अलग अलग फीचर्स हैं जो बाकी जगह नहीं है, और अनअकैडमी ने आपकी क्या हेल्प की इस गेट की प्रिपरेशन में, और जिसकी वजह से मतलब आप ये इतनी बेहतरीन रैंक लेके आ पाए? तो अनअकैडमी का क्या रोल रहा है इसमें? सर ऐसा था ना कि अनअकैडमी मतलब काफी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, तो मतलब सब ऑर्गेनाइज्ड है। तो मेरे को ऑर्गेनाइज चाहिए, तो मेरे को डिसिप्लिन चाहिए था। तो अगर मैं किसी दूसरी ज्वाइन करता और जो नई नई हो और सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा रहे, तो मतलब नहीं है। तो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था। तो अनअकैडमी मतलब काफी रिनाउंड थी। और ऐसा था कि उस टाइम टॉप और फेमस एजुकेटर्स जो थे वो अलग अलग जगह पे थे। तो जब अनअकैडमी का सुना था, मतलब वो बहुत सारे लोग, टॉप लोग, मतलब जो भी एजुकेटर्स है, वो मेरे को एक ही जगह पर मिल गए थे। तो मेरे को काफी अच्छा लगा, और मैंने बिना सोचे मतलब कर लिया था ये प्रिपरेशन के लिए। मतलब ठीक है, कर लिया था मैंने, सोचा नहीं था कि मेरे को कोई ना कोई तो चाहिए था ऐसा प्लेटफॉर्म। फिर सर मैंने डाउट सेशन के बारे में सुना था कि हर 3 लेक्चर्स के बाद डाउट सेशन होता है। तो मेरे को डाउट तो आने ही थे, तो वो भी सॉल्व करता था मैं उसी टाइम। और अगर मेरा कोई सा सब्जेक्ट छूट गया हो, तो हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद हर बैच स्टार्ट होता है सर नया।
तो उससे भी हेल्प मिलती थी। और सब फ्री टेस्ट सीरीज़ वग़ैरह वो भी अवेलेबल थी अगर मैं प्लस के साथ जाऊँ तो। सर मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें थी, ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें भी जैसे लेक्चर चल रहा है और मेरे को डाउट पूछना है तो रेज़ हैंड का ऑप्शन प्रेस कर दूँ, तो मेरे ऊपर नज़र आ जाती थी सर की। और सर मतलब जो पोल्स होते थे, मतलब ये बता रहा हूँ जो पोल्स होते थे ना, वो एट द एंड रिज़ल्ट दिखता है ना सर, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन-कौन था। तो मतलब मेरे को था कि मेरे को आना ही है उसमें। पोल्स मतलब जो बीच-बीच में सर मतलब पोल्स लेते थे ना, कांसेप्ट्स के क्वेश्चन्स वगैरह, ऑप्शंस, तो मतलब वो भी था। तो मेरे को मज़ा आते थे, मतलब लाइव जाने में मज़ा आते थे। पहले ऐसा था कि मेरे को लाइव जाने में मज़ा आ रहा है, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड ही देखता था, कि लाइव हाँ में मतलब लाइव काफ़ी इंटरेक्शन हो जाता है। हाँ, लाइव हाँ। क्लास में आप फैकल्टी के अंदर पूरा इंटरेक्ट भी कर सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो। और आजकल तो ये भी अवेलेबल है अनअकैडमी के ऊपर, कोई भी जैसे कि क्वेश्चंस वाला आपने शायद यूज किया होगा, नहीं होगा, कि क्वेश्चंस यदि कोई है और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो चैट में आप उस क्वेश्चन को बोल भेज सकते हाँ, हो, इमेज डाल सकते हैं। हाँ सर, ये पता है। हाँ, हाँ, ये पता है। तो ऐसा आपने इमेज किया डाल था, सकते टीचर को हाँ सर, परेशान किया किया है। था काफी? करा था सर, परेशान बहुत करा है। सर मतलब एक टाइम होता था कि स्टूडेंट्स जो होते थे ना, मतलब ऐसा कोई कांसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ गया, तो मतलब इतना मज़ा आता था कि सब स्पैम करते थे वो थम्स अप, हाँ आपको पता थम्स अप। होगी नहीं। हाँ सर थम्स अप रिकॉर्ड पूरा। बनाते थे, मतलब इतना मज़ा आता था कि यार मज़ा आ गया सर, रिकॉर्ड मतलब कंटेंट मज़ा आ गया। मतलब ऐसे थम्स अप करते थे, जानबूझ के करते थे। तो मतलब मज़ा आता था, काफ़ी मज़ा आता था। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो अनअकैडमी में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि बच्चे को प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, डाउट आएंगे। अब डाउट आएंगे, डाउट की सपोर्ट यदि नहीं मिलेगी बच्चे की तो कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन वो टॉपर वाली नहीं बन पाएगी। उसके लिए डाउट का होना बहुत जरूरी है बच्चों को। और जब तक बच्चा डाउट नहीं पूछेगा, मान लो पढ़ ही रहा है, डाउट कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यदि कोई सीरियसली प्रिपरेशन करेगा तो उसको डाउट तो आने 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 तय ही है, वो डाउट आएंगे ही आएंगे। तो डाउट का हुँ, मतलब हुँ। काफी अच्छा फैसिलिटीज अनअकैडमी के ऊपर है जो आपने हाँ सर, बताया। मतलब मेरे को मैं हम सोचता था कि बाद में जो रिकॉर्डेड होंगे, अगर किसी और को जॉइन करी होती, तो रिकॉर्डेड होंगे उसको 2x स्पीड में देखूँगा। पर सर इसमें सही में मज़ा आता था लाइव क्लास जॉइन करने में। चाहे वो कितना भी स्लो पढ़ा रहे हो या फिर दूसरों के लिए स्लो पढ़ा रहे हो, पर मज़ा आता था सर, लाइव क्लास हाँ, जॉइन लाइव करने क्लास में। का फीचर एकदम बहुत यूनिक है। और हाँ, बच्चे मतलब हाँ। मेरी क्लास में भी जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो बच्चे बोलते हैं कि सर लाइव में अलग मजा आता है। टाइम जो होता है 2 आवर्स, वो पता ही नहीं चलता है कब टाइम 2 घंटे का निकल गया। और पूरा हम एकदम इंटरेक्टिव, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मैंने देखा है बाकी प्लेटफॉर्म में बहुत डिले है। आपने अभी कमेंट किया है तो उसको फैकल्टी को कमेंट 15 सेकंड 12 सेकंड बाद दिखता है, लेकिन यहाँ पे कोई डिले नहीं है, बहुत इंटरेक्टिव है। हुँ, यस तो सर। बहुत सारे सवालों का आज जवाब आपसे लिया है। और दोस्तों यार, ये वीडियो 2025 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या 2026 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हमारे साथ थे प्रियांशु, जो कि गेट 2024 कंप्यूटर साइंस के टॉपर हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियांशु। और अभी थैंक यू सर। मम्मी और पापा को भी एक अलग लेवल की खुशी होगी, प्राउड फील हो रहा होगा आपको, आपके ऊपर, कि नहीं, मतलब पेरेंट्स को बहुत प्राउड होता है, मतलब कि बच्चा कुछ करता है तो बहुत प्राउड होता है। तो उनका रिएक्शन क्या रहा? सर मतलब पापा मम्मी को एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब मेरे को लेके कि हाँ, ये तो करेगा ही। तो अभी जो रिजल्ट का वेट है सर, मतलब मैंने इतना माहौल नहीं बनाया अभी, क्योंकि मेरे को रिजल्ट के लिए वेट करवाना है हमको, तो अभी बताऊँगा मैं। ओके एक्चुअली ओके मतलब ओके। मेरे बड़े भाई जो थे, उनका भी काफ़ी सपोर्ट था शुरू से, बड़े तो भाई का भी काफी उनको भी मैं मेंशन करूँगा। हाँ, रियल ब्रदर, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट था फैमिली में। बहुत बढ़िया। जी तो सर। ऑल द बेस्ट प्रियांशु। अब आप आईआईटी बॉम्बे जाओ और एक करोड़ों का पैकेज का प्लान करो। जैसे कि मान लो आपने प्लान किया था पहले कि मुझे गूगल के अंदर जाना है, आईआईटी में जाना है, हाँ सर, तो गूगल अब के यहाँ अंदर पे जाना है सर। हाँ एक सेट कर लो माइंडसेट कि मुझे अब ये 1 CR प्लस का ही पैकेज, बिकॉज यहाँ आईआईटी बॉम्बे से लास्ट ईयर भी 1 CR के काफी पैकेज लगे हैं। 16 स्टूडेंट का 1 करोड़ से ऊपर का प्लेसमेंट हुआ है। तो यानी ये आप प्लान कर लो कि भाई मुझे 1 CR प्लस का प्लेसमेंट लेना ही लेना है। और आप प्लान करोगे तो होगा भी वो। जो हम सोचते हैं ना वही हाँ होता सर। है। सोचना बहुत जरूरी है। हाँ सर, सही तो है। वंस अगेन थैंक यू प्रियांशु, प्लेटफॉर्म पर आप आए और आपने बहुत सारे बच्चों के थैंक यू सर। डाउट सॉल्व किए। मुझे जो भी सवाल पूछने थे बच्चों के लिए, मैंने बच्चों के लिए सवाल पूछे, जिससे कि बच्चों की कहीं ना कहीं इस वीडियो से काफी मदद हो जाए। थैंक यू। और आगे वंस हुँ। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन।